टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के द्वारा निकाली गई चुनावी दूसरी लिस्ट में सिंदरी विधानसभा से उषा देवी को प्रत्याशी के रूप में माना गया। तो वहां के लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह हमारे विधानसभा से नहीं लड़नी चाहिए। तो इसका मतलब है उषा देवी को ट्रोल किया जा रहा है सिंदरी विधानसभा में। यह सत्य है कि असत्य है, या परखते हैं। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि उन्हें क्यों ट्रोल किया जा रहा है, मगर हम लोग जानते हैं कि सही में है कि गलत, कि लोगों के द्वारा अफवाहों के द्वारा इन्हें उड़ाया जा रहा है। तो चलिए मुताबिक जानते हैं। मुद्दे की ओर लौटते हैं। क्या टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के द्वारा सिंदरी विधानसभा में उतारे गए उषा देवी को ट्रोल किया जा रहा है? क्यों? वाह, हमारा मानना है और न्यूज़ों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो देखा जा रहा है वही आपके समझ थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। वहां पर बताया जा रहा है न्यूज़ों के माध्यम से कि वे उषा देवी के पति के द्वारा कुछ गलत गतिविधियों को अपनाया गया, जिस कारण उन्हें राजनीतिक तौर पर कुछ समस्याएं झेलनी पड़ रही है। तो यह स्पष्ट है, क्योंकि न्यूज़ों में कोई झूठ अधिकतर नहीं बोलता, खुले कैमरे में झूठ नहीं बोलता। तो वही बात आपने समझ रखा। मगर टाइगर जयराम महतो ने भी यह बात कही थी कि उषा देवी को टिकट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वे हमारे संगठन में बहुत दिनों से कार्यरत थी। वे अपनी मेहनत और जागरूकता कराने के प्रति वे ईमानदारी पूर्वक हमारे संगठन में काम किए, जिस कारण उन्हें टिकट दिया गया, ना कि उनके पति के कर्मों के द्वारा। और उषा देवी की पहचान उनके कर्मों से होती है, ना कि उनके पति के द्वारा। यह बात तो स्पष्ट कर दी थी टाइगर जयराम महतो ने जब वे घोषणा किए थे चुनावी लिस्ट का। तो वहां के सिंदरी विधानसभा के लोगों के द्वारा यह एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि उषा देवी हमारे विधानसभा से लड़ेंगी। तो हमारे मुताबिक यह हो सकता है कि वहां पर पुरुष कैंडिडेट की जरूरत होगी या नई कैंडिडेट की, क्योंकि उषा देवी का ट्रोल करने का मतलब यही होगा कि नई होगी या पुरुष कैंडिडेट की जरूरत होगी। मगर हमारे अनुसार अगर हमें चुनना पड़े कि कौन कैंडिडेट होनी चाहिए, तो वहां पर उषा देवी को ही मैं चुनना चाहूंगा, क्योंकि वे मेहनत की होगी, तभी तो जेएलकेएम पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट दिया गया है। टिकट ऐसे ही कोई पार्टी किन्हीं को नहीं देती, उनमें जांच परख के देती है कि वे की धारणा, आचरण, लोगों के प्रति व्यवहार कैसे जुड़ते हैं, उन सभी को देखी होगी, तभी तो आज वे टिकट दिए जेएलकेएम पार्टी। इसीलिए हम कहते हैं कि उनको ही चुनिए सिंदरी विधानसभा। और राज्य के जितने भी लोग हैं उन सभी में महिलाओं को भागीदारी बहुत होनी चाहिए, मगर दूसरे पार्टियों के द्वारा नहीं दी जाती है, जिस कारण महिलाएं अपने आप को आगे बढ़ा हुआ महसूस नहीं करती। वही बातों को ध्यान में रख के जेएलकेएम ने यह सोचा होगा कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, जिससे राज्य की महिला हमारी और आकर्षित होगी कि एक पार्टी तो है हम महिलाओं के प्रति जो प्रत्याशियों को दे रही है। देने से यह होता है कि लोग, महिलाएं उस कैंडिडेट से जुड़ती, उस कैंडिडेट से जुड़ेगी तो इस पार्टी में भी जुड़ेगी, जिससे बहुत फायदा होने वाला है जेएलकेएम को। इसीलिए वे अपने रणनीति के अनुसार वे उतारे होंगे। तो या तो सही मायने में हो हमारा, तो उससे स्पष्ट है कि उनको लाभ होगा। मगर किन्हीं लोगों का यह भावना होगा कि हमारे यहाँ पुरुष प्रत्याशी होंगे, तो आपको बताना चाहिए आप पुरुष को चाहते हैं, तो पुरुष अगर विधानसभा में जीत के जाएगा और महिला जीत के जाएगी, तो दोनों को समान अधिकार दिया जाएगा। तो आप सोचिए, अगर विधानसभा सरकार उन्हें समान अधिकार देता है, समान कार्य करने का मौका देता है, तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। इसीलिए तो आज हमारा देश पिछड़ा, हमारा राज्य पिछड़ा है, क्योंकि महिलाओं को आगे नहीं देखा जा रहा। महिला क्या कर सकती? जेएलकेएम में इसको आगे बढ़ाना चाहती, मगर वहां के लोग सोचते कि हमें पुरुष कैंडिडेट चाहिए। तो महिला भी बहुत अच्छी कार्य कर सकती है। हमारे राज्य में एक दो महिला ऐसी भी है जो पुरुषों से भी बेहतर कार्य करती है। तो सोचिए, अपने आप को इस प्रकार बनाइए कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कैंडिडेट हो जो कि हमारे ऊपर बात करे, हमारे अधिकारों के ऊपर बात करे, वैसी होनी चाहिए, ना कि पुरुष और महिला के रूप का। पुरुष से ही आगे बढ़ाते हैं राज्य को, देश को। आधा जनसंख्या महिला का है और आधा पुरुष का है। तो सोचिए, आधा में आप दे दीजिएगा 90% पुरुष को और 10% दे दीजिएगा महिला को, संभाल पाएगी? उसे संतुलन बना के चलना होगा, तभी हमारा राज्य विकास करेगा सही मायने में। इसलिए आप भेदभाव नहीं ना कीजिए लिंग के ऊपर, आप अपना मत का सही प्रयोग कीजिए
विश्वसनीय नेता को चुनिए। या हमारा व्यक्तिगत विचार था, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, आप कमेंट में बताइएगा कि यह सत्य है कि झूठा है। इस घटना को बताएं, क्योंकि हम 100% गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने भी जो न्यूज़ों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुना था, उनको अपने तरीके से आपके समझ रखा जानकारी के रूप में। तो जितना हो सका मैं रखने का प्रयास किया। अगर मेरी वीडियो या थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशनल लगी होगी, थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। और जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।